हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स एंड्रॉयड। तो आज हम हमारी जो SQLite डेटाबेस की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पहली दो वीडियोस में देखा है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में देखा कि हम उसमें डेटा कैसे डालते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहली दो वीडियोस नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग वो वीडियोस देख के आए फिर इस वीडियो पे आए, राइट। तो आज हम देखेंगे कि जो डेटा हमने वहाँ पे पंच किया था उस डेटा को कैसे वहाँ से फेच करना है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी हम जो हमारी डेटाबेस हेल्पर क्लास है यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे। दैट फंक्शन विल बी फॉर रीडिंग द डेटा, राइट। तो इसको जल्दी से वो फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। पब्लिक द रिटर्न टाइप विल बी कर्सर read data and it will take the string type argument and that argument will be id। उसके बाद सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे राइटेबल डेटाबेस लिया था अभी हम यहाँ पे एक रीडेबल डेटाबेस लेंगे। db is equal to this dot get readable database। तो हमने यहाँ पे रीडेबल डेटाबेस को फेच कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे db डॉट क्वेरी। अब यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखने वाले हैं, इसको अच्छे से देखना। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज टेबल नेम, राइट। यहाँ पे हमने टेबल नेम को पास कर दिया है। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज नल। ये आर्ग्यूमेंट क्या बताता है कि आपको कौन से कॉलम्स फेच करने हैं वहां से। तो यहाँ पे मैंने नल पास कर दिया क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, राइट। उसके बाद सिलेक्शन में यहाँ पे हम लिखेंगे id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद न्यू, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे जो हमारे पास आईडी आई है उसको पास कर देंगे। देन विल पास नल, नल, नल एंड नल। आई गेस यहाँ पे कॉमा रह गया मेरे से। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्वेरी जनरेट की है, राइट, जिसकी रिटर्न टाइप है कर्सर। अभी मैं आपको बताता हूँ कर्सर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट वो पूछता है कौन से टेबल में आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम का आर्गुमेंट पूछता है, तो यहाँ पे मैं नल पास कर दिया बिकॉज आई वांट ऑल द कॉलम्स। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन में आप कैसे लिखते हो, सिलेक्शन में आप डालते हो कि आपको किस चीज को, जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, क्या आपकी क्लॉज क्या है आपका, व्हाट यू वांट टू सर्च। तो मैंने क्या लिखा, id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, ये चीज यहाँ पे जो मैंने आईडी लिखी है। ये प्री डिफाइंड कमांड्स हैं SQLite डेटाबेस की। अगर आप इसकी डेवलपर साइट पे जाओगे एंड्रॉयड की तो वहाँ पे आपको ये सारी कमांड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, राइट। तो इसका मैं मतलब बता देता हूँ, id इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि आप उस रो को देखिए जहाँ पे id इसके इक्वल होगी, राइट। उसके बाद ग्रुप बाय नल, हैविंग नल, ऑर्डर बाय हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल सिंपल क्वेरी पास कर रहे हैं। ये आगे जाके आप इनकी साइड पे पढ़ सकते हैं कि आप ऑर्डर बाय सेंडिंग ऑर्डर में जाते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हो, लिमिट में कि आपको मैक्सिमम 2 रिजल्ट चाहिए, 3 रिजल्ट चाहिए। ये सब यहाँ पे आप डाल के इसके साथ खेल सकते हो, राइट। तो अभी मैंने बहुत सिंपल क्वेरी पास की है जहाँ पे मैंने आईडी पास करूंगा और मुझे वो रो का डेटा चाहिए। अब हम आते हैं कर्सर पे। कर्सर कैसे काम करता है, राइट। तो अभी इफ आई जस्ट ओपन पेंट SQLite डेटाबेस। ओके, कर्सर का मतलब क्या है
कि मान लीजिए मैंने एक आईडी पास कर दी, राइट। मतलब यहाँ पे तो मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 1 नंबर आईडी का डेटा मांगा, तो मेरे पास ये डेटा आ जाएगा, ये एक कॉलम रिटर्न हो जाएगा। पर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई और क्लॉज भेजता हूँ उसको, मान लीजिए यहाँ पे 3 आइटम्स हैं ऑरेंज की, राइट। 3 ऑरेंज की एंट्रीज हैं यहाँ पे, और मैं वहाँ पे एक क्वेरी जनरेट करता हूँ कि मुझे ऐसी रोज को रिटर्न करो जहाँ पे फ्रूट्स इज इक्वल टू ऑरेंज। तो मेरे पास मान लीजिए ये 3 रोज आ जाएंगी, राइट। अब ये 3 रोज का डेटा किस फॉर्म में आएगा? अब सीधा तो डेटा आ नहीं सकता कि 1 2 3 ऑरेंज 12, ऐसा डेटा तो नहीं आएगा। तो हमें रिटर्न टाइप में क्या मिलता है? एक कर्सर मिलता है। कर्सर का मतलब आपको एक कर्सर मिलता है जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, राइट। यहाँ पे आपको एक कर्सर पॉइंट कर रहा है और ये सारा टेबल आपके पास पड़ा है। रिटर्न में एक टेबल आ गया है जिसमें कि ये 3 कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, जितना भी रिजल्ट आपका बन रहा है कर्सर इसको पॉइंट करेगा। तो जैसे ही आप इस कर्सर से आप बोलोगे कि जब इस कर्सर फर्स्ट रो को पॉइंट कर रहा है तो कॉलम 0 में क्या वैल्यू, सीधा आप रीड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे जब हम मेन एक्टिविटी में लिखेंगे फ्रूट्स में क्या वैल्यू, क्वांटिटी में क्या वैल्यू है। फिर आप कर्सर को बोलोगे कि गो टू नेक्स्ट। गो टू नेक्स्ट में क्या होगा, यही कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप ये वाला डेटा उठा लोगे, फिर बोलोगे गो टू नेक्स्ट, फिर ये वाला कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब आपकी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कर्सर आगे नहीं जाएगा, इट विल रिटर्न फॉल्स। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने सारा डेटा फेच कर लिया है। तो आई गेस आप समझ गए होगे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी रो है वहाँ पे आपको कर्सर मिलता है, आप कर्सर को नेक्स्ट मूव करते रहते हो और सारा डेटा फेच करते रहते हो। तो अभी चलते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी में। ओके, यहाँ पे हमने रीड बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है, तो आई जस्ट राइट द कोड फर्स्ट, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रिंग id इज इक्वल टू रीड id डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखिए जो मैं कर्सर की बात कर रहा था यहाँ पे हमें कर्सर मिल जाएगा, इज इक्वल टू माई db डॉट रीड डेटा, और इसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी है जो कि मेरी यहाँ से आएगी। यहाँ पे जब मैं आईडी डालूंगा वो आईडी मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है, उस आईडी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब रिटर्न में मेरे पास क्या आएगा, एक कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा मेरे को जो कि मेरे रिजल्ट्स को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ रिजल्ट्स डॉट गेट काउंट इज इक्वल टू 0, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, टोस्ट कर देंगे दैट नो डेटा इज अवेलेबल, राइट। उसके बाद एल्स, अब मान लीजिए ये 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया कि जो रिजल्ट आए हैं उसका जो काउंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मिनिमम 1 तो होगा ना। अगर एक भी रिजल्ट आया, अगर 0 है दैट मीन्स जो हमने क्वेरी जनरेट किया वैसा कोई डेटा ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन चेक कर ली, एल्स मतलब डेटा है। अब हम चेक करेंगे इफ रिजल्ट डॉट मूव टू नेक्स्ट, यहाँ पे क्या चेक किया, इफ रिजल्ट डॉट मूव टू नेक्स्ट, दैट मीन्स सबसे पहले आपका कर्सर कहाँ पॉइंट कर रहा होता है। मान लीजिए मैंने बताया था आपको, मान लीजिए 4 फील्ड्स आए हैं, तो सबसे पहले आपका कर्सर ये रो पे नहीं, इस रो से भी पहले पॉइंट कर रहा होता है, राइट। यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, एक वर्चुअल रो मान लीजिए इसको, फर्स्ट रो से भी पहले। तो आप जैसे ही इसको बोलते हो रिजल्ट डॉट मतलब कर्सर डॉट मूव नेक्स्ट, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पे एक रो है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। इसकी टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, ट्रू और फॉल्स। अगर ये डेटा खत्म हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर रो है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब फर्स्ट रो पे आ गया है तो इसने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बोला था सारा डेटा हम फेच कर लेंगे जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे फेच करते हैं। स्ट्रिंग आइटम इज इक्वल टू result डॉट गेट स्ट्रिंग 1। यहाँ पे मैंने क्या किया है,
एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लिया, इसमें ये जो कर्सर है इसके फंक्शन कॉल किया डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये क्या पास किया मैंने, कॉलम का नंबर, कौन से कॉलम से चाहिए। और इसमें याद रखना कॉलम कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जो आपकी प्राइमरी की है दैट विल बी कॉलम नंबर 0। जो आपका फर्स्ट कॉलम है दैट मीन्स कॉलम 1, उसमें हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कॉलम 2 लगेगा, ये दिस इज कॉलम 2 राइट आइटम। बट क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 2 क्या बन जाएगा, कॉलम 1। इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर लिखा है, कॉलम नंबर 1। उसके बाद इंटीजर टाइप में हमारे पास क्या आएगी, क्वांटिटीज आएंगी, डॉट गेट इंट गेट इंट एंड विल पास 2 है। 2 नंबर कॉलम से हमें ये चाहिए। अब इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, विल सिंपली राइट दैट ओनली, हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आई गेस। रीड आइटम टेक्स्ट व्यू, ओके ये हमारा ये फील्ड है, यहाँ पे मैंने इसको इनविजिबल किया हुआ है, रीड आइटम टेक्स्ट व्यू राइट यहाँ पे। और इसको अभी हम इसमें जो डेटा हमारा रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे सेट कर देंगे राइट, डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें आइटम पास कर दूंगा मैं। उसके बाद रीड आइटम क्वांटिटी विल बी देयर, ओके क्वांटिटी व्यू डॉट सेट टेक्स्ट क्वांटिटी डॉट टू स्ट्रिंग राइट। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट है मेरा उसको सेट कर दिया है राइट। उसके बाद क्या करेंगे, मेरे ये जो इनविजिबल हैं रीड आइटम डॉट सेट विजिबल, इनको विजिबल कर देंगे राइट, विजिबल रीड क्वांटिटी आइटम व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी टू विजिबल राइट। ओके तो यहाँ पे हम जो डेटा रीड करने वाला लॉजिक है वो भी लिख चुके हैं। जल्दी से ब्रीफ करता हूँ, वैसे समझा चुका हूँ। यहाँ पे क्या किया है, ऑन क्लिक लिसनर पे क्या किया, आईडी जो आई है यहाँ से, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड से एडिट टेक्स्ट से आईडी आई है उसको यहाँ पे सेव कर लिया इसमें आईडी में। उसके बाद ये मेथड कॉल कर लिया जो कि हमने अभी लिखा है रीड डेटा वाला, दिस मेथड यहाँ पे आईडी को पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट राइट। उसके बाद हमें एक कर्सर मिला है जो कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे टू द वर्चुअल रो दैट इज बिफोर द फर्स्ट रो, वहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद क्या चेक किया कि अगर रिजल्ट का जो काउंट है दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो हमने क्वेरी जनरेट किया है उसका कोई भी डेटा नहीं है। एल्स अगर कर्सर कैन मूव टू नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम में हमने फर्स्ट कॉलम का डेटा सेव कर लिए और यहाँ पे क्वांटिटी में सेकंड कॉलम का डेटा सेव कर लिया है, और इसको हमने अपने जो टेक्स्ट व्यू है वहाँ पे सेट कर दिया है और वहाँ पे हमें वो डेटा दिखेगा। यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा एक ही रिजल्ट आएगा इसलिए मैंने इफ लगाया, यहाँ पे आप वाइल भी लगा सकते हो। वाइल लगाओगे तो क्या होगा, ये लूप बार बार चलती रहेगी। मान लीजिए 10 रिजल्ट हैं आप, तो आप 10 बार ये लूप चलेगी और आप सारा डेटा यहाँ पे फेच कर सकते हो। पर मुझे एक पता है कि मेरा एक ही रिजल्ट आने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ लगाया है राइट। तो चलिए अब मैं इसको मोबाइल पे इंस्टॉल करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं मोबाइल पे। हे गाइस, तो ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक रीड डेटा का मैंने टैब बनाया है जहाँ पे मुझे आईडी पंच करनी है और नीचे रीड डेटा का बटन है। तो लेट मी पुट द आईडी एज 1 एंड प्रेस रीड डेटा, ओके। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने फर्स्ट एंट्री वॉज एप्पल एंड दी क्वांटिटी वॉज 45। तो जैसे ही मैंने आईडी में 1 डाला और डेटा को फेच किया, दैट मीन्स टेबल में से रीड किया, तो एप्पल और 45 यहाँ पे दिख रहा है राइट। और इसके बाद करता हूँ मैं 2 रीड, ओके, ग्रेप्स एंड 35। सो परफेक्ट, हमारा जो डेटा है
वो परफेक्टली रीड हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमने इस सीरीज़ की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, सॉरी तीन चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस, राइट। द सेकंड वन इज राइटिंग द डेटा टू द डेटाबेस एंड द थर्ड वन इज रीडिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब हम 2 चीज़ों के साथ वी आर लेफ्ट विद द 2 थिंग्स, दैट इज हाउ टू अपडेट द डेटा एंड हाउ टू डिलीट द डेटा, राइट। सो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। कल और परसों जो वीडियो आएगी उसमें विल टॉक अबाउट कि कैसे डेटा को अपडेट करते हैं और कैसे डेटा को डिलीट करते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ लगा है अगर आपको ना, तो यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो भाई कर दो ना यार, एक बटन ही तो दबाना है, जाके दबा दो बटन को। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको कोई भी नई वीडियो डालते हैं। तो आज के लिए यार इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।